नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना एंड साथ में करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। अब इंग्लिश में बातचीत करने के लिए जरूरी चीज़ होता है कि हमको इंग्लिश के शब्दों को सही तरीके से उच्चारण करना आना चाहिए और उनके साथ में हर एक वर्ड को जिनको हम बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं उनकी हिंदी में मीनिंग भी पता होना चाहिए। और साथ साथ अगर हम सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएँ और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएँ तो फिर सोने में सुहागा, यानी कि हम आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो यही सभी चीज़ें हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। आई थिंक, आई मीन्स होता है मैं, थिंक मीन्स सोचता हूँ या मुझे लगता है। आई थिंक मुझे लगता है। आई हैव सीन यू, मैंने आपको देखा है। समवेयर मीन्स कहीं, समवेयर का मतलब होता है कहीं। आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। हाउ फार इज द मार्केट। हाउ फार मीन्स कितना दूर। जैसे हाउ का मतलब कैसे भी होता है ना, बट हाउ फार मीन्स कितना दूर। इज द मार्केट मीन्स बाजार है। हाउ फार इज द मार्केट मीन्स बाजार कितना दूर है। हाउ फार इज द मार्केट, बाजार कितना दूर है। इट मीन्स अलॉट टू मी। इट मीन्स, इट मीन्स ये मीन्स मीन्स मायने रखता है या मतलब होता है। अलॉट मीन्स बहुत, टू मी मीन्स मेरे लिए। इट मीन्स अलॉट टू मी, इसका मेरे लिए बहुत मतलब है। इट मीन्स अलॉट टू मी, इसका मेरे लिए बहुत मतलब है। योर वॉइस इज वेरी स्वीट। योर मीन्स आपकी, वॉइस मीन्स आवाज, इज वेरी स्वीट है बहुत मधुर। स्वीट मीन्स क्या, मीठी या मधुर। योर वॉइस इज वेरी स्वीट, आपकी आवाज़ बहुत मधुर है। योर वॉइस इज वेरी स्वीट, आपकी आवाज़ बहुत मधुर है। वट एल्स कुड आई डू। वट एल्स और क्या, कुड आई डू मैं कर सकता हूँ। वट एल्स कुड आई डू, मैं और क्या कर सकता हूँ। वट एल्स कुड आई डू, मैं और क्या कर सकता हूँ। वट एल्स कुड आई डू, मैं और क्या करता। वट एल्स कुड आई डू, मैं और क्या कर सकता हूँ। वट टाइम इज इट, समय पूछने के लिए हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। वट टाइम इज क्या समय, इज इट मीन्स यह है। तो वट टाइम इज इट मीन्स अभी कितना समय हुआ है, अभी कितने बजे हैं। वट टाइम इज इट, अभी कितने बजे हैं या कितना समय हुआ है। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। ही मीन्स वह, लॉस्ट मीन्स खो दिया, ऑल मीन्स सब, हिज मनी मीन्स अपना पैसा। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा पैसा खो दिया। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा पैसा खो दिया। योर टाइम इज अप। योर मीन्स आपको, टाइम मीन्स समय, इज अप। योर टाइम इज अप, आपका समय समाप्त हुआ। योर टाइम इज अप, आपका समय समाप्त हुआ। योर टाइम इज अप, आपका समय समाप्त हुआ। गिव अप बैड हैबिट्स। गिव का मतलब देना, अप का मतलब ऊपर, बट जब दोनों वर्ड साथ में रहेंगे गिव अप, तो गिव अप का मतलब होता है कोई चीज़ छोड़ना, उसका त्याग कर देना। तो गिव अप मीन्स छोड़ दो, बैड हैबिट्स मीन्स बुरी आदतें। गिव अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतें छोड़ दो। गिव अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतें छोड़ दो। आई कांट कम नाउ। आई मीन्स मैं,
कांट नहीं कर सकता, कम। आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता। नाउ मीन्स अब या अभी। आई कांट कम नाउ, मैं अभी नहीं आ सकता। आई कांट कम नाउ, मैं अभी नहीं आ सकता। लेट हिम डू दिस वर्क। लेट मीन्स होता है दो। अब कौन सा दो? जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी डू, मुझे करने दो। अब यहाँ क्या लिखा? लेट हिम डू, उसे करने दो। दिस वर्क मीन्स ये काम। लेट हिम डू दिस वर्क, उसे ये काम करने दो। लेट हिम डू दिस वर्क, उसे ये काम करने दो। थिंक अबाउट इट लेटर। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचना। थिंक में सोचना, अबाउट इट, इसके बारे में। लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। थिंक अबाउट इट लेटर, इसके बारे में बाद में सोचना। या अगर ऐसा बोलेंगे थिंक अबाउट इट बिफोर, तो इसके बारे में पहले सोचो। अब थिंक अबाउट इट लेटर, तो इसके बारे में बाद में सोचना। डिड यू गेट मी? डिड, क्या, यू आप, गेट मी, मुझे समझ गए। डिड यू गेट मी, क्या आप मेरी बात समझ गए? डिड यू गेट मी, क्या आप मेरी बात समझ गए? डिड यू गेट मी, क्या आप मेरी बात समझ गए? डिड यू गेट मी, क्या आप मेरी बात समझ गए? आई हैव टू मेक अ कॉल। आई हैव टू, मुझे करना है। मेक अ कॉल, मेक अ कॉल का मतलब फ़ोन लगाना होता है, ठीक है। आई हैव टू मेक अ कॉल मीन्स मुझे एक फ़ोन लगाना है। आई हैव टू मेक अ कॉल, मुझे एक फ़ोन लगाना है। आई हैव टू मेक अ कॉल, मुझे एक फ़ोन लगाना है। नो वन कम्स हियर। नो वन मीन्स कोई नहीं। कम्स आता है, हियर मीन्स यहाँ। नो वन कम्स हियर, यहाँ कोई नहीं आता। नो वन कम्स हियर, यहाँ कोई नहीं आता। नो वन कम्स हियर, यहाँ कोई नहीं आता। आई डोंट ट्रस्ट यू। आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना, यू मीन्स आप पर। आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। दोस्तों इंग्लिश रीडिंग का तो ठीक है, आप वीडियोस को देख करके और इंग्लिश रीड करना सीखते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। बट अगर आप स्पोकन की भी तैयारी करते हैं ना, तो एक और तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होगा कि वीडियो को देखने के टाइम या देखने के जस्ट बाद में जो वीडियो आपने देखी है, अपने दोस्तों के पास आप शेयर कर दीजिए। तो जब आपके दोस्त भी इन वीडियोज़ को देखेंगे, जो वीडियो आपने देखी है, सेंटेंसेस को सीखा है, तो आप दोनों को वो सेंटेंसेस पता होंगे और जब आप फ़ोन पर या मैसेजेस पर बात करेंगे, आप दोनों एक दूसरे की बात को आसानी से समझ पाएंगे। और इससे आप लोग जब धीरे धीरे इंग्लिश में बातचीत करना शुरू करेंगे, उसके कुछ ही दिनों के बाद आप किसी से भी अगर इंग्लिश से बात करते हैं, तो आपको उनकी बात समझ आएगी या आपकी बात को समझ जाएंगे, यानी कि आप आसानी से इंग्लिश से बात करना सीख जाएंगे। तो ये तरीका 100% काम करेगा, इसे आप एक बार जरूर ट्राई करें। ओके, सो आगे रीड करते हैं। इट हैड टू हैपन। इट हैड टू मीन्स ये तो होना ही था। इट हैड टू हैपन, हैपन का मतलब होना होता है ना। हैड टू मतलब कोई चीज जरूरी है, मतलब निश्चित था। इट हैड टू हैपन, ये तो होना ही था। इट हैड टू हैपन, ये तो होना ही था। कॉल मी वेन यू आर फ्री। कॉल मी, मुझे कॉल करना, मुझे फ़ोन करना। वेन यू आर फ्री, वेन मीन्स जब, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, फ्री मीन्स खाली या फुर्सत। कॉल मी वेन यू आर फ्री, जब आप फ्री हो मुझे फ़ोन करना। कॉल मी वेन यू आर फ्री, जब आप फुर्सत हो मुझे फ़ोन करना। नो नीड
टू टेल हिम, नो नीड का मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड मीन्स ज़रूरत नहीं है। टू टेल कहने की, हिम मीन्स उससे, नो नीड टू टेल हिम उससे कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी लड़के से हम बोलते ना कि किसी लड़की को कहने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे हर लगा देते, ठीक है। नो नीड टू टेल हर, उससे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है या उससे कहने की ज़रूरत नहीं है। डोंट लिसन टू अदर्स, अब ये लिस्टन नहीं होता, अगर केवल LIST होगा तो लिस्ट, TEN रहेगा तो टेन, बट जब दोनों मिल गए तो क्या पढ़ते, लिसन, यहाँ पे टी साइलेंट हो जाता है ना। तो डोंट लिसन मीन्स मत सुनो, टू अदर्स दूसरों की मत सुनो, डोंट लिसन टू अदर्स दूसरों की मत सुनो, डोंट लिसन टू अदर्स दूसरों की मत सुनो। हु इज सी टू यू, हु इज सी वह कौन है, टू यू आपकी, हु इज सी टू यू वह आपकी कौन है, हु इज सी टू यू वह आपकी कौन है। या अगर बोले हु इज ही टू यू, अगर एस हटा के ही बोले तो वह आपका कौन है, वह आपकी कौन है, सी गर्ल के लिए। ओके, सॉरी टू हियर दैट, सॉरी टू हियर दैट मीन्स ये सुनकर दुख हुआ, सॉरी टू हियर दैट ये सुनकर दुख हुआ, सॉरी टू हियर दैट ये सुनकर दुख हुआ। या अफसोस हुआ। दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, दिस मीन्स ये, इस मीन्स है, माई मीन्स मेरा, फर्स्ट मीन्स पहला, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास। दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट ये मेरी पहली कोशिश थी, दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट ये मेरी पहली कोशिश थी। वॉट हैपेंड टू यू, वॉट मीन्स क्या, हैपेंड मीन्स हुआ, टू यू आपको, वॉट हैपेंड टू यू आपको क्या हुआ, वॉट हैपेंड टू यू आपको क्या हुआ। वॉट हैपेंड टू यू आपको क्या हुआ। यू मेड मी लाफ, यू मीन्स आपने, मेड मी बनाया मुझे, लाफ, लाफ का मतलब हंसना, यू मेड मी लाफ मीन्स आपने मुझे हंसाया, यू मेड मी लाफ आपने मुझे हंसाया था, यू मेड मी लाफ आपने मुझे हंसाया था। व्हाट्स ऑल दिस, व्हाट्स क्या है, ऑल दिस ये सब, व्हाट्स ऑल दिस ये सब क्या है, व्हाट्स ऑल दिस या व्हाट इज ऑल दिस ये सब क्या है, व्हाट इज ऑल दिस ये सब क्या है। डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट मिस मत, गेट मी मुझे समझना, रॉन्ग मिस गलत, रॉन्ग में W साइलेंट होता है। ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग मुझे गलत मत समझना, डोंट गेट मी रॉन्ग मुझे गलत मत समझना। हाउ मच इज दिस, हाउ मच मीन्स होता है कितना, इज दिस मीन्स ये है, हाउ मच इज दिस ये कितना है, हाउ मच इज दिस ये कितना है। दिस इज फॉर 100 रुपीज, दिस इज ये है, फॉर मीन्स के लिए या का, 100 रुपीज मीन्स 100 रुपए का, दिस इज फॉर 100 रुपीज ये 100 रुपए का है, दिस इज फॉर 100 रुपीज ये 100 रुपए का है। आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल थिंक मैं सोचूंगा, अबाउट इट इसके बारे में, आई विल थिंक अबाउट इट मैं इसके बारे में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट मैं इसके बारे में सोचूंगा। आई फील बैड विदाउट यू, आई फील मैं महसूस करता हूँ या मुझे लगता है, बैड मीन्स बुरा, विदाउट यू मीन्स आपके बिना, आई फील बैड विदाउट यू मुझे आपके बिना बुरा लगता है,
आई फील बैड विदाउट यू, मुझे आपके बिना बुरा लगता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज ये है, द फर्स्ट टाइम इज पहली बार, दिस इज द फर्स्ट टाइम ये पहली बार है, दिस इज द फर्स्ट टाइम ये पहली बार है। आई एम लीविंग टुमारो, आई एम लीविंग टुमारो, आई एम लीविंग टुमारो, मैं कल जा रहा हूं। आई एम लीविंग टुमारो, मैं कल जा रहा हूं। आई एम लीविंग टुमारो, मैं कल जा रहा हूं। आई विश आई हैड दैट, आई विश का मतलब है काश, आई हैड दैट वो मेरे पास होता। आई विश आई हैड दैट, काश वो मेरे पास होता। आई विश आई हैड दैट, काश वो मेरे पास होता। वेन विल इट स्टार्ट, वेन मीन्स होता है कब, विल इट स्टार्ट ये शुरू होगा। वेन विल इट स्टार्ट ये कब शुरू होगा। वेन विल इट स्टार्ट ये कब शुरू होगा, ये कब प्रारंभ होगा, ये कब स्टार्ट होगा। ओके। आई विल कम आफ्टर यू लीव, आई विल कम मैं आऊँगा, आफ्टर यू लीव मीन्स तुम्हारे जाने के बाद। आई विल कम आफ्टर यू लीव मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा। आई विल कम आफ्टर यू लीव मैं आपके जाने के बाद आऊँगा। आई विल कम आफ्टर यू लीव मैं आपके जाने के बाद आऊँगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को आपने दिल से सीखा होगा। तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके और अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और वीडियो को शेयर करने का प्रॉफिट आप जानते हैं कि आपका दोस्त आपके साथ फराटेदार इंग्लिश से बात करेगा और आप दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस सबसे पहले आपके पास आए और एक भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।